वीडियो में जहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस बार आपसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में। इस टॉपिक को अपन 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो पहली वीडियो हम चालू करते हैं। क्या क्या चीजें जो आपको नीट में ध्यान रखनी है आप नोट करते रहिए, और किसी को अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप अपना पीडीएफ जो कोई डाउट है, ठीक है, या फिर कोई है ना पर्सनल क्लासेस लेना चाहता है तो वो मेरे को व्हाट्सएप पर डीएम कर सकता है, और जो भी प्राइसिंग रहेगी लाइक वो वीकली 500 रुपीज रहेगी। चलिए अब टॉपिक को चालू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको चीजें ध्यान रखनी जो आपकी नीट में पूछी जा सकती है वो है फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो है ना किसने डिस्कवर किया था, उसका नाम है एरिस्टोटल। उसने किस बेसिस पर डिस्कवर किया था? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। और उसने किस तरीके से डिवाइड किया था? ट्रीज, शर्ब्स और हर्ब्स के अंदर डिवाइड किया था उसने। अब अगली बारी जो है वो है अपनी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की, जिसको डिस्कवर किया था लिनियस ने। हाँ, वही लिनियस जो आप सोच रहे हैं, है ना, कार्लोस लिनियस जो आप सोच रहे हैं, अगर आपको याद हो तो हमने ये नाम और भी कहीं पढ़ा है। इसने क्या डिस्कवर किया था? है ना, प्लांटे और एनिमलिया को इसने क्लासिफाई किया था। अब इसके क्लासिफिकेशन में दिक्कत क्या आती है? ये है ना यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे। फिर उसके बाद आप एक चीज ध्यान रखनी है जो नीट में पूछी गई है, नीट में एआई पीएमटी में पूछी गई है कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किसने डिस्कवर किया था। तो आपको ध्यान रखना है कॉपलैंड, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो है आपका आरएच व्हिटलेकर ने डिस्कवर किया था। कब किया था? 1969 में। अब उसने क्या क्या किया था? उसने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, प्लांटे, इन सबको उन्होंने क्लासिफाई कर दिया था। अब और किस बेसिस पर किया था? सेल स्ट्रक्चर हो गया, थैलस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मतलब उनकी जो सेल वॉल है वो कैसी है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि भाई वो ऑटोट्रोपिक है, हेटेरोट्रोपिक है, क्या है, उसके बेसिस पर, ठीक है। और उनका जो रिप्रोडक्शन और जो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इन चीजों के ऊपर उसने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कवर किया था। यहाँ पर जो अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है जो क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरस जो है उन दोनों को एल्गी के अंदर प्लेस किया गया था। ये क्वेश्चन भी नीट के अंदर पूछा गया है। अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है जो फंजाई होती है, फंजाई के अंदर उनकी जो वॉल होती है उसके अंदर होता है चिटिन, ठीक है। और अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है जो अपने जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? सेल्यूलोसिक सेल वॉल होती है। मतलब ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा जाता है कि भाई जो फंजाई हो उसकी जो सेल वॉल है वो कैसी होगी, तो उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको करना है चाइटेन। और अगर आपसे वहीं पे अगर आपसे प्लांट्स में पूछ ले, ग्रीन प्लांट्स में, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? सेल्यूलोसिक सेल वॉल मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनको एक साथ ग्रुप किया गया अंडर किंगडम मोनेरा, ठीक है। और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म है उन सबको ग्रुप करके उन सबको डाल दिया गया किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा में। इसके बारे में हम आपसे आगे अभी अपन पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखनी जो है ना किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसको साथ लाया गया, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो साथ लाई गई? एक तो हो गया आपका है ना क्लेमाइडोमोनास, जिसको है ना पहले एल्गी के अंदर प्लेस किया गया था विद इन प्लांट्स, ठीक है। और क्लेमाइडोमोनास के साथ आपको एक एग्जांपल और ध्यान रखना है जो है कोलेरा, ठीक है। इन दोनों को एल्गी के अंदर प्लेस किया था, वो भी प्लांट्स के अंदर, क्योंकि इन दोनों के अंदर सेल वॉल होती है। ये कब किया गया था? जब पुराना किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन चला था तब। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जो पैरामीशियम और अमीबा है उसको पहले एनिमल किंगडम के अंदर प्लेस किया गया था। क्यों? यह बताया गया था क्योंकि उसके अंदर लेक ऑफ सेल वॉल है। और अब जैसे कि इवोल्यूशन बढ़ा, नए नए क्लासिफिकेशन आए, तो उसके अंदर क्या साइकोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव, फाइलोजेनेटिक, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सब चीजें भी इंक्लूड होने लगी और इन सब के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होने लगे। अब यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो है हमारी पहले किंगडम जो कि है मोनेरा। मोनेरा में आपको ध्यान रखना है इसका जो सोल मेंबर है वो कौन होगा? बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये मोस्ट अबंडेंट इन नेचर है, आपको हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये आपको एक्सट्रीम हैबिटेट में भी मिल जाएंगे, ऐसे हैबिटेट में मिल जाएंगे जहां पर तो इंसान, जानवर भी सर्वाइव नहीं कर पाता, जैसे कि हो गया आपके हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन। अब यहाँ पर जो है काफी सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो और किसी की बॉडी पर या तो उसके ऊपर रहते हैं या फिर उसके अंदर रहते हैं, जिसको बोलते हैं हम पैरासाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि
आपको 4 तरीके के आपको ध्यान रखना है। एक तो है आपको स्पाइरल कोकस जो आपके स्पाइरल शेप में होते हैं, एक है आपका है ना रोड शेप बेसिलस, एक है आपका कोमा शेप्ड विब्रियम और एक है आपका स्पाइरल स्पिरुलम। इनके जो डायग्राम है आप इनके डायग्राम आप आपके इंसाइट में से देख लेना। मोस्टली आपसे डायग्राम के बेसिस पर ही पूछा जाता है। अब बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है, ठीक है ना। अगर हम इसको क्लासिफाई करना चाहें तो हम इसको ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब ऑटोट्रोपिक में भी अगर आप देखना चाहें, है ना, ऑटोट्रोपिक हो गया, फोटोसिंथेटिक हो गया, आपके है ना कीमोसिंथेटिक हो गया, और इसमें जो ज्यादातर जो है वो है ना हेटरोट्रोपिक होते हैं, यानी कि या तो वो किसी और को खाते हैं, मतलब और किसी पर डिपेंडेंट होते हैं हेटरोट्रोपिक, या फिर वो कोई डेड बॉडी पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। अब आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे जो रिमेनिंग जो किंगडम्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीजें नीट में आती है, ठीक है। इस वीडियो की जो भी पीडीएफ किसी को भी चाहिए तो वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है, मैं वीडियो में अपना नंबर डाल दूंगा। और किसी को भी अगर डाउट्स हैं या किसी को भी एक अपना खुद का पर्सनल सेशन चाहिए ऑन 1-to-1 वीडियो कॉल, तो जो हमने जो अभी लॉन्च करा है वो है 500 रुपीज पर वीक। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 11th और 12th के जो भी टॉपिक्स वगैरह हैं वो आपको पर्सनली ऑन वीडियो कॉल समझाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।